की जो वीडियो है वो बेसिकली CUET PG के ऊपर है। सबसे पहले मैं बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं, पेपर कोड गलत चूज़ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, CUET PG का पेपर कोड डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको CUET PG का जो पेपर कोड है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें। यहाँ पे स्टूडेंट जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो खाली इन लिस्ट में से देख लेते हैं कि जैसे COQ P04 का बीएड होगा। अगर आपको बीएड ह्यूमैनिटीज़ देना है तो ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर बीएड साइंस देनी है तो COQ P7 वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं बता दूं लॉ के लिए यहाँ पे COQ P40 सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे गलती क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे क्राइटेरिया बहुत अलग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे DU और BHU का एग्जांपल देता हूँ। गाइज अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है BHU का है, ये BHU का बुलेटिन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से आओ, देखो मैक्सिमम कोर्स के लिए तो पेपर कोड हर को मतलब यूनिवर्सिटी का सेम ही है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए HUQP80 वाला ही फॉलो हो रहा है मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन आपको फिर भी दिल की तसल्ली के लिए भाई मैं कहता हूँ कि आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसका बुलेटिन सेपरेटली पढ़ लेना, देख लेना कौन सा पेपर कोड फॉलो होगा उस यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे मैं BHU का एग्जांपल दे दूँ, ये BHU का है। अब इनमें देखो, अगर आपको MA इन सोशल वर्क में MA करनी है तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको COQ P11 वाला पेपर कोड फॉलो होगा, ये BHU के लिए है। अब यहाँ पे DU के लिए आप देख लो एक बार। अब जब आप DU के लिए आओगे तो DU के लिए यहाँ पे HUQ P21 वाला है यहाँ पे देखो, और वहाँ पे अगर आप BHU का देखो COQ P11 वाला फॉलो हो रहा था, वाला HUQ P21 वाला फॉलो होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ कोर्स के लिए जो है पेपर कोड बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब मैक्सिमम वो कौन से कोर्स हैं जो क्या नाम है आप लोग कह सकते हो प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए या फिर अलग कोर्सेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल वर्क जो है DU का पेपर कोड यहाँ पे HUQ P21 वाला फॉलो हो रहा है, जबकि वहाँ पे COQ वाला फॉलो हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का। ये DU का जो अगर आपको बिलिस कोर्स करना है या मिलिस कोर्स करना है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर आपको DU से करनी है तो यहाँ पे कौन सा पेपर कोड फॉलो हो रहा है, COQ P30 वाला फॉलो हो रहा है। और वहीं BHU से करनी है लाइब्रेरी साइंस कोर्स तो यहाँ पे आप देखो कौन सा पेपर कोड फॉलो हो रहा है, MA लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस COQ P21 वाला फॉलो हो रहा है, मतलब 11 वाला फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कुछ कोर्सेज के लिए या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पेपर कोड हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। तो आपको जब भी पेपर सेलेक्ट करो, पेपर कोड सेलेक्ट करो, तो आपको जाकर यूनिवर्सिटी का बुलेटिन पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में भी जाना है, इस यूनिवर्सिटी में भी जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे BHU का भी अप्लाई करना है, DU का भी अप्लाई करना है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पेपर कोड फॉलो होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बुलेटिन में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, DU या BHU या अगर आपको जामिया में जाना है, जामिया के लिए 5 ही कोर्स के लिए CUET PG है, बाकी अदर कोर्सेज के लिए वहाँ पे उसका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी डेट निकल चुकी है जामिया का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका पेपर कोड ध्यान में रखकर फिल करना है। और बाकी आपको यूनिवर्सिटी एंड CUET PG के पेपर कोड या पेपर नेम कैसे सिलेक्ट करने हैं उसकी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी एक और चीज़ें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे BHU का जो है और DU का जो है, दोनों का अगर पेपर कोड अलग है तो यहाँ पे आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आपको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करना है BHU से, या एग्जांपल के तौर पे BHU से आपको सोशल वर्क करना है और DU से भी आपको MA इन सोशल वर्क करना है, तो आप एक ही फॉर्म में दोनों पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हो। आप कम से कम 3 पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप उसी पैसों में 1000 रुपये में। जनरल की है 1000 रुपये, बाकी कैटेगरी का अलग हिसाब है। ठीक है, तो 1000 रुपये में आप लोग 3 पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको और भी सिलेक्ट करने हैं, 3 से ज़्यादा सिलेक्ट करने हैं, तो उसकी पर फीस जो है 500 रुपये हो जाएगी पर कैंडिडेट, मतलब पर सब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।